मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करें? क्या करें मकर संक्रांति पर और क्या नहीं, आइए जानते हैं। साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2024 की रात 2:44 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल में स्नान दान बेहद फलदायी माना जाता है। इस बार पुण्यकाल मुहूर्त 15 जनवरी 2024 को सुबह 10:15 पर शुरू होगा और इसका समापन शाम 5:40 पर होगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 12:15 से शाम 6 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना और तामसिक भोजन नहीं खाएं, नशा नहीं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। इस दिन किसी गरीब को घर से खाली हाथ नहीं लौटाएं। घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी पर भी गुस्सा नहीं करें। इस दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन करें ये काम। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल से भर उसमें कुमकुम मूली लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। यदि संभव ना हो तो इस दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। इस दिन काले तिल गुड़ की चीज़ों का दान करने से शनि देव और सूर्य देव का आशीर्वाद दिलाता है। काली उड़द की खिचड़ी का सेवन और दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। नमक का दान आने वाले संकटों से भी बचाएगा। घी का दान भाग्य में वृद्धि सफलता दिलाता है। रेवड़ी बांटना रिश्तों में मिठास घोलता है। गरीबों जरूरतमंदों को दान करने के अलावा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन देना भी मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए आज पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़ा, खास करके ऊनी कपड़ों का दान आपको बहुत पुण्य देगा। संक्रांति के दिन जरूर पढ़ें ये कथा। शनि दोष होता है दोस्तों। ये कहानी सूर्य देव शनि देव की है। कृपया अवश्य सुने। मकर संक्रांति से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। इस दिन मकर संक्रांति की कथा सुनने से शनि दोष खत्म होता है। मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है।
इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है कि यह कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मकर संक्रांति की कथा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने दिया सूर्य को श्राप, सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। शनि ने किया अपने पिता का स्वागत। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए। काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने के घर आएंगे तो उनका घर धन दान से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे हम उत्साहित होकर आपके लिए और नई स्टोरियाँ लाएं। धन्यवाद।